आश्रम में रहते हुए किस तरह सेवा, पारिवारिक दायित्व और भागवत ज्ञान में कैसे समाप्त सबसे पहली बात तो नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रिया करते राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय हो उसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सृष्टि का कर्म है। कोई भी कर्म हो तो हम उसे भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें, भगवान के समर्पण का भाव रखें, क्योंकि गृहस्थी में कर्म करना ही है और विविध प्रकार के कर्म करना है, विविध भावों से करना है। आप किसी के पति हैं तो आप किसी के पुत्र हैं, तो आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप हमारे राष्ट्र के एक हिस्से भी हैं, हमारे भारत के तो एक हिस्से है ना, नागरिक हैं, तो आपका भारत का भी एक जिम्मेवारी है। आप गंदे आचरण करें या अच्छे आचरण करें पूरे हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लो आप एक गांव में रहकर गंदे आचरण करें तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। आप और गंदे आचरण करें तो आपके नाम के साथ भारत जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार। तो हमको ये देखना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए मंगलमय कार्य होने चाहिए। कोई पापाचरण ना हो, कोई अधर्माचरण ना हो, और जो कर्म हो वो भगवान को समर्पित कर दे और हृदय में भावना रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पापाचरण और गृहस्थी में क्या होता है कि इतना ममत्व हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना ये पहले थे ना ये बाद में रह गए, ये बीच में केवल भास रहे। मान लो पत्नी है, पुत्र है, ये देह है, देह के और संबंधी है, तो ये ज्ञान ही नहीं रह पाता गृहस्थी में कि ये देह ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। और ये पत्नी पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भास रही। तो बीच में जो है वो कौन है? जो पहले था बाद में रहेगा वो कौन है? भगवान। इस रूप में भगवान ही है। हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, इसी से हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का कारण ये देह भाव है, हमारी दुर्गति का कारण ये प्रपंच भाव है। अगर इसी को हम भगवत भाव कर ले तो गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें दृष्टि रखना है भगवत, पर व्यवहार पत्नी वाला ही करना है, व्यवहार पुत्र वाला ही करना है। जो स्वांग मिला है हमको स्वांग वही करना है। किसी के हम पिता है, किसी के भाई है, तो हमें वही व्यवहार करना है, पर दृष्टि रखनी सब में कि मेरे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। हमारा धर्म तब बिगड़ता है जब हम स्वसुख वांछा से युक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, इसका कर्तव्य मेरे लिए क्या बनता है, अब धर्म बिगड़ जाएगा। मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या बनता है, अब धर्म बन जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हो? तो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में भगवत प्राप्ति की बात करें। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। जब युद्ध जैसे कर्म को भगवान करे, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो इससे बड़ा कोई कर्तव्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में तो गला काटना, अपना गला बचाना है। ऐसी प्रवीणता युद्ध जैसी कर्तव्य में, और उसमें भी कह रहे माम निस्मर, मेरा स्मरण कर, इसका मतलब हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। तो हम भजन करते हुए हर कार्य करें और सब कार्य भगवान को समर्पित कर दें, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे यत करो, जो करो मेरे को समर्पित कर दो, खत्म हो गया खेल। हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो, सिद्ध हो गए हो अपराधी, लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे तो माफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वकालत पक्की और जज ने निर्णय कर दिया, अब कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा प्रार्थना करो, अगर वो क्षमा कर दे तो खत्म। तो ऐसे ही सबके सब अपराध हैं, लेकिन भगवान क्षमा कर देते। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण यदि क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। तो हम भगवान को सारे कर्म समर्पित करते हुए भगवद आश्रित नाम जप करें। तो गृहस्थी में क्या है भैया, तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग होंगे? 5-6 लोग, 8 लोग। बाबा कहते सबसे बड़ी गृहस्थी है। हाँ, पक्का समझो। तो अब ये गृहस्थी हमको खल क्यों नहीं रही? क्योंकि सब भगवान के हैं और सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और हम भी भगवान के, तो हम चक्क आनंदित है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता। तो ऐसे ही आप भी निश्चिंत हो जाओगे यदि भगवान की शरण में होकर भगवान के लिए कर्म करो और नाम जप करो, तो आप भी बेपरवाह हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार का भरण पोषण वही कर रहा है जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। कर्ता भाव गया, जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्ता भाव ही बांधने वाला है। करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैं नारी। जी।